हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर उज्ज्वल दीपक स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हम देख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर, कैसे शेयर को इशू किया जाता है, कैसे उनकी अकाउंटिंग की जाती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का मीनिंग्स, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है। जैसे हमने देखा था 3 प्रकार की, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। ओपीसी जो कंपनी है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग आती है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग आती है। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग आती है। ओके, उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का क्लासिफिकेशन भी हमने, वर्गीकरण कि भी कंपनी दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अंशों के आधार पर कंपनी, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में दिखाया गया है। अंशों के आधार पर, गारंटी के आधार पर कंपनी, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में दिखाया गया है। और असीमित दायित्व वाली कंपनी, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखा था हमने सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास 2 तरीके के शेयर होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं और कंपनी अकाउंट का इंट्रोडक्शन का पार्ट आज फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जिसको हिंदी में पूर्वाधिकार और इसको हिंदी में समतांशों के नाम से जानते हैं। पूर्वाधिकार अंश, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्वाधिकार मतलब ऐसे अंश जिनको कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त हो रहे हैं। अब बात आती किन से पूर्वाधिकार, तो समतांशधारियों से, इक्विटी शेयर से। ऐसे शेयर जिनको इक्विटी शेयर होल्डर से पूर्व में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। अब वो पूर्व अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे अगर कंपनी का वाइंड अप होता है तो अगर हम पूंजी वापसी की बात करें तो समतांशधारियों इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल की वापसी होगी। सेकंड, अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तीसरा, कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं करती है। इट मींस कंपनी के ये वास्तविक स्वामी होते हैं। जब तक कंपनी चलती रहती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में लगा रहता है। और एक निश्चित समय के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, मैं टाइप्स भी कराऊंगा आपको, क्या टाइप्स हो, कितने टाइप्स होती हैं प्रेफरेंस शेयर की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो एक निश्चित समय के बाद कंपनी को अपने प्रेफरेंस को रिडीम करना होता है, उनके शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस का पैसा वापस करना होता है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कि कंपनी में कितने प्रकार की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, और प्रेफरेंस शेयर की टाइप। हम अब शुरू करते हैं प्रेफरेंस शेयर की टाइप। तो प्रेफरेंस शेयर की टाइप की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर की 8 टाइप होती हैं। नंबर 1, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको हिंदी में संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का अर्थ है कि अगर किसी वर्ष में कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं होता है और वो अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को उस वर्ष लाभांश वितरण नहीं कर पाती है, तो आने वाले वर्षों में
जब वो बकाया बीते वर्ष का लाभांश वितरित करती है, ऐसा अधिकार अगर अंशधारियों को है तो उन अंशधारियों को हम संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी के नाम से या संचयी पूर्वाधिकार अंश के नाम से जानते हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश। सेकंड आता है हमारे पास नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश। देखिए इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है नॉन कम्युलेटिव मींस ऐसे अंश जिनको अगर किसी कारणवश या लाभ कम होने की दशा में कंपनी किसी वर्ष में लाभांश का वितरण नहीं कर पाती है तो आगामी वर्ष में भी उनको उस वर्ष का जिसमें वितरण नहीं हुआ है लाभांश का वितरण नहीं किया जाएगा, अर्थात उनका लाभांश संचित नहीं होगा, इसलिए इन्हें असंचयी पूर्वाधिकार अंश या नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको हिंदी में परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश के नाम से जानते हैं, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे अंश या ऐसे अंशधारी जो अपने खुद को, अपने अंशों को आसानी से समता अंशों में परिवर्तित कर सके। मतलब फिलहाल वो क्या है, पूर्वाधिकार अंश है, लेकिन अगर वो चाहे तो खुद को समता अंशधारियों में परिवर्तित कर सकते हैं, समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसे हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ऐसे अंश जिनको इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो समता अंशों में परिवर्तित हो सके, तो उन्हें हम अपरिवर्तनीय या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से या प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब जिनको शोधित किया जा सके, जिनका पैसा एक निश्चित समय के बाद वापस किया जा सके। तो ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनका पैसा कंपनी एक निश्चित समय के बाद वापस करती है, रिडीम करती है, उनको खत्म करवाती है, तो उन्हें हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, पूर्व में था शोधनीय, शोधित पूर्वाधिकार अंश, और यह है इररिडीमेबल अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, मतलब ऐसे अंश जिनका पैसा कंपनी अपने जीवन काल में कभी वापस नहीं करती है, उसे हम इररिडीमेबल या अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग, देखिए पार्टिसिपेटिंग का अर्थ है हमारे पास कि ऐसी दशा में जब किसी वर्ष में कंपनी को लाभ अत्यधिक या अधिक मात्रा में हो जाए तो समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद भी, समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को अगर दोबारा से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है या उनको दोबारा से लाभांश दिया जाता है तो उसे हम पार्टिसिपेटिंग पूर्वाधिकार अंशों के नाम से जानते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर।
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब इस तरह का कोई इन अंशधारियों को कोई अधिकार नहीं होता है, चाहे कंपनी को कितना ही लाभ हो, कितना ही अत्यधिक मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, समता अंशधारियों को लाभांश वितरण करने के बाद पूरा अधिकार अंशधारियों को कोई भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे अंशधारियों को हम नॉन पार्टिसिपेटिंग पूर्व अधिकार अंशधारियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। मुख्य रूप से मेरे पास 7 डिफरेंस हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में, पूर्वाधिकारांश और समतांश में। सबसे पहला आता है हमारे पास रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर। तो रेट ऑफ डिविडेंड की अगर हम बात करें तो पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए डिविडेंड की रेट है वो संचालक मंडल द्वारा पूर्व में ही निर्धारित कर दी जाती है, जिसे सदस्य द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, ऑथराइज कर दिया जाता है। लेकिन समतांशधारियों के लिए डिविडेंड की, लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती है। लाभ की स्थिति के आधार पर समतांशधारियों को लाभांश का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाभांश प्राप्ति का अधिकार, राइट ऑफ रिसीव ऑफ डिविडेंड, लाभांश प्राप्ति का अधिकार। अगर हम लाभांश प्राप्ति के अधिकार की बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है प्रेफरेंस शेयर, पूर्व अधिकार, पहले अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों में से एक अधिकार यह भी है लाभांश प्राप्ति का अधिकार। समता अंशधारियों से पहले पूर्व अधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है बकाया डिविडेंड, बकाया लाभांश। अगर हम बकाया लाभांश की बात करें तो अगर किसी वर्ष समता अंशधारियों को लाभांश का वितरण नहीं किया जाता है, लाभ ना होने की स्थिति में या लाभ कम होने की स्थिति में, तो आगामी वर्षों में समता अंशधारियों को कोई भी लाभांश का वितरण बकाया का नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर में, जैसे अभी हमने टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, और पढ़ा था एक हमने कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उस स्थिति में बकाया लाभांश का पूर्व अधिकार अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट आता है परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबल, जिसमें हमने भी ये पूर्व अधिकार अंशधारियों के टाइप में हमने ये भी पढ़ा था। परिवर्तनीयता मींस अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल है तो आप प्रेफरेंस शेयर को समता अंशधारियों में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन समता अंशधारियों को कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो हमेशा जिस समता अंशधारी ही बने रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास शोधन, ये भी हमने पढ़ा था टाइप में। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर शोधनीय है, रिडीमेबल है, तो कंपनी एक निश्चित समय के बाद उनका पैसा वापस करेगी, लेकिन समता अंशधारियों का पैसा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी वापस नहीं करती है। इवन उनकी पुनः खरीद करती है, उनको रीपरचेज करती है, बायबैक करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मताधिकार, वोटिंग राइट। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के संचालक मंडलों की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन समता अंशधारियों को ऐसा राइट प्राप्त है, वो वोट कर सकते हैं संचालकों की नियुक्ति के लिए, क्योंकि समता अंशधारियों को कंपनी का वास्तविक स्वामी माना गया है। और लास्ट आता है कैपिटल रिटर्न की बात करें, पूंजी वापसी की बात करें, तो समता अंशधारियों का पैसा कंपनी अपने जीवन काल में कभी वापस नहीं करती है, जैसा कि हमने पढ़ा है, और पूर्व अधिकार अंशधारियों का पैसा कंपनी एक निश्चित समय के बाद वापस करती है। मींस पूर्व अधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने का अधिकार है। या फिर अगर वाइंड अप की बात करें तो समता अंशधारियों से पहले, अगर कोई कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापसी पूर्व अधिकार अंशधारियों को की जाएगी। तो ये हमारे पास
कुछ डिफरेंस थे, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब आता है मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार, जिसमें हमारे पास 5 प्रकार की पूंजी है दिखाई गई है। काइंड ऑफ कैपिटल कह सकते हैं हम इसको, काइंड्स ऑफ कैपिटल। सबसे पहले काइंड्स ऑफ कैपिटल जो है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दी हुई है, अनुसूची 3 में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में दिखाया गया है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? जब कंपनी को शुरू किया जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो हमें 2 प्रकार के, पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं, 2 प्रकार के प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जो पूंजी निर्धारित की गई है उसे हम कंपनी की अधिकृत पूंजी या ऑथराइज कैपिटल के नाम से जानते हैं। इस ऑथराइज कैपिटल में से ही कंपनी जनता को अभिदान के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए पूंजी का निरूपण करती है। सेकंड आता है हमारे पास इशूड कैपिटल, जिसको कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 में दिखाया गया है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट कह सकते हैं। वो कैपिटल जो जनता को अभिदान के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए निर्मित की जाती है, इशूड कैपिटल के नाम से जानते हैं। इशूड कैपिटल होती है वो। थर्ड आता है हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल, जिसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 में दिखाया गया है। सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो इशूड कैपिटल का एक पार्ट होती है, जिसे जनता ने अभिदत कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, अंशों को खरीदने के लिए कंपनी में आवेदन कर लिए हैं और कंपनी ने उनको अंश अलॉट कर दिए हैं, तो उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल के नाम से जानते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का ही पार्ट होती है और सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में है। कॉल्ड अप कैपिटल जो जनता ने, कंपनी ने जनता को कैपिटल इशू की थी और जनता ने जो सब्सक्राइब किया था, उस सब्सक्राइब कैपिटल का एक पार्ट है कॉल्ड अप कैपिटल, जो कि कंपनी ने जनता से मांगा है पैसा, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और लास्ट आती है हमारे पास पेड अप कैपिटल, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 के अकॉर्डिंग है। कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है पेड अप कैपिटल। कंपनी ने जो पैसा मांगा है उसमें से, उस पूंजी के हिस्से में से जो पैसा, जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा पे कर दिया है, जितना पे कर दिया है, उस पूंजी को हम पेड अप कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारे पास काइंड्स ऑफ कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जो कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निहित होती है। कंपनी की पूंजी किसी भी सूरत में ऑथराइज कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती। इस लिमिट से अधिक कोई भी कंपनी जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है, आम जनता को अपने शेयरों को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू नहीं करेगी, अभिदान के लिए। उसके बाद आती है हमारे पास इशूड कैपिटल, सेक्शन 2 सबसेक्शन 50। वो पूंजी जो आम जनता को इशू की गई है अभिदान के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन ये ध्यान रहे, इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, जनता को जो आमंत्रित की गई है पूंजी, उसमें से कितनी सब्सक्राइब हुई है, कि जनता ने अभिदत कितनी की है,
वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 के अकॉर्डिंग। सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब की हुई कैपिटल का हिस्सा जो कि कंपनी ने मांगा है इन काइंड या इन कैश, नगद में या नगद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के रूप में। तो जो पैसा कंपनी ने मांगा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन आती है, इसका अर्थ आता है। और कॉल्ड अप जो मांगी गई पूंजी है उसमें से कितना पे हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 के अकॉर्डिंग, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ आता है पेड अप कैपिटल जो प्राप्त हुआ है। तो ये आज हमारे पास कंपनी का अकाउंट का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन शुरू करेंगे कि कैसे कंपनी अपने शेयरों को इशू करती है, कैसे पैसे लेती है, कितने प्रकार से मांग करती है, वो सारा डिस्कस करेंगे। कैसे शेयरों को फॉरफिट किया जाता है, कैसे बैलेंस शीट तैयार की जाती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पार्टनरशिप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है जिया दक्ष कॉमर्स क्लासेस के नाम से, तो पार्टनरशिप की वीडियो वहां चल रही है, पार्टनरशिप आप वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उसका लिंक हम डाल देंगे। धन्यवाद।